अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 90 दिन होने वाले हैं, लेकिन संघर्ष में अगर किसी को नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान हुआ है और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है तो वो है सिर्फ अमेरिका। हाँ, ये बात सही है कि ईरान को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे हथियारों को जमींदोज कर दिया। और जो ताजा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के 44वें विमान को मार गिराया है और इस बार एक बार फिर से निशाना बना है F-35। ईरान ने अमेरिका के सबसे महंगे, सबसे काबिल, सबसे घातक फाइटर जेट को जमीन में दफन कर दिया है, F-35 को मार गिराया है। तो इस जंग में अभी तक क्या हुआ है, मीडिएशन में क्या बातचीत चल रही है, लड़ाई रुकेगी कि आज की रात कयामत की रात है, विस्तार से कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट ले लीजिए। आज का अपडेट यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील का खेल जारी है और इस बीच खबर आई कि अमेरिका कई ठिकानों पर हमले कर रहा है और इसी बीच ईरान ने F-35 को मार गिराया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर ईरान ने जारी की है और कहा है कि इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव इस वक्त यहां पर आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव F-35 है और यहां से आप एक मिसाइल जाते हुए देखेंगे जिसके हिट करने की बात कही जा रही है। और ये तस्वीर बाकायदा जारी करके बताया गया है कि अमेरिकी F-35 को ईरान ने मार गिराया, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया और कुछ विमानों को खदेड़ दिया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन दावों का खंडन किया है और अभी तक किसी भी अमेरिकी विमान या F-35 के नुकसान की पुष्टि नहीं की है। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर F-35 के मार गिराने की तस्वीर हमने आपको दिखाई और दूसरी तस्वीर MQ-9 रीपर ड्रोन को जब हिट किया गया था तब की तस्वीर है। ये देखिए, आपको दूसरी तस्वीर में MQ-9 रीपर ड्रोन दिख रहा होगा जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और तभी एक ऑब्जेक्ट आकर अचानक, यानी कि एक मिसाइल जो कि ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, वो हिट होता है MQ-9 रीपर से और ड्रोन विमान तबाह हो जाता है। और ये दोनों ही तस्वीरें IRGC ने जारी की हैं, यानी अमेरिकी जहाजों का कब्रिस्तान बना चुका है ईरान। अब तक 44 जहाज गिरा चुका है ईरान अमेरिका के, और अमेरिकी सेना के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो ईरान के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं, उनके हथियार क्यों बेदम हो रहे हैं, उनके हथियार क्यों नतमस्तक हो रहे हैं और नाकाबिल साबित हो रहे हैं। ईरान को अमेरिका फ्लावर समझ रहा था, लेकिन ईरान असली फायर निकला। अमेरिका को लगा था कि ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान अभी कमजोर होगा। ईरान पर बहुत बम्बार्डिंग की है, हमने 30,000 से ज्यादा हमले किए हैं, हजारों मिसाइल्स गिराए हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के अब तक 44 विमान को मार गिराया, जिसमें 2 से ज्यादा F-35 हैं। F-35 के बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। F-35 लाइटनिंग 2 को उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। यह अमेरिका में 5वीं पीढ़ी का सबसे उन्नत, सबसे घातक और सबसे महंगा स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। हालांकि अब यह टैग हट जाएगा, उन्नत और घातक वाला, महंगा वाला रह जाएगा और स्टेल्थ वाला भी हट जाएगा, क्योंकि ईरान ने मार गिराया इसे। और इसको बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन सिर पीट रही है कि आखिर ईरान ने इतने आधुनिक फाइटर जेट को कैसे मार दिया, जिस फाइटर जेट को रेडार तक नहीं पकड़ पाता है। रेडार की पकड़ से बचने में यह माहिर है और हवा से हवा और हवा से जमीन पर अचूक हमला करता है, लेकिन इतना सटीक होने के बावजूद, इतनी खूबियां होने के बावजूद ईरान इन फाइटर जेट्स को मार गिराता है। और यही तकलीफ ट्रंप को चैन की नींद सोने नहीं दे रही, यही तकलीफ लॉकहीड मार्टिन को सता रही है। F-35 3 वेरिएंट में आते हैं। F-35A सामान्य टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए होता है, F-35B कम दूरी पर टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए, यानी कि सीधी लैंडिंग, और F-35C एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए बनाया गया है। ये विमान लगभग 1931 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी कि आवाज की गति से भी ज्यादा रफ्तार। इसमें पायलट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पहनते हैं, जिसमें 360 डिग्री का व्यू मिलता है और युद्ध से जुड़ी सभी जानकारियां सीधे हेलमेट के स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। मतलब आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें आप सब कुछ देख सकते हैं।
कहते हैं एक F-35 जेट की कीमत लगभग 82 से 120 मिलियन डॉलर है। इसको आप अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे यानी 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए की चपत लगी है अमेरिका को पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक विमान से, जिसे ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से मार गिराया। इसके 1 घंटे की उड़ान का खर्च करीब 37 लाख रुपए आता है और इस विमान का उपयोग अमेरिका सहित दुनिया के करीब 20 देशों में किया जाता है। और अब अमेरिका के साथ साथ ये 20 देश भी डरे हुए हैं कि F-35 का क्रैक ईरान ने कैसे ढूंढ लिया, इस फाइटर जेट को कैसे मार गिरा रहा है ईरान। और वो 20 देश कौन से हैं? इसमें ब्रिटेन है, इटली है, जापान है, इजराइल है, सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सब अब डर में है कि F-35 को मार गिराने की तकनीक ईरान कहीं पूरी दुनिया से साझा ना कर दे। F-39 लाइटनिंग की खासियत आप देख लीजिए, सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया इसे। यह फाइटर जेट एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है, दुश्मन को पता चले बिना यह हमला करने में सक्षम है। स्टेल्थ तकनीक है, लेकिन इसकी स्टेल्थ तकनीक का क्या ही कहिए, इसे तो ईरान के इंफ्रारेड सिस्टम ढूंढ ले रहे हैं। कहते हैं इसकी बनावट और कोटिंग रेडार के तरंगों को सोख लेती है, जिसे दुश्मन की नजर में नहीं आता है। इसके सभी सेंसर्स आपस में जुड़े होते हैं। पायलट को बैटलफील्ड की 360 डिग्री पर व्यू मिलता है। हथियार ले जाने की ताकत भी अद्वितीय है, अपने अंदरूनी हिस्से में हथियार छिपा कर ले जाता है। यह फाइटर जेट स्टेल्थ क्षमता पर बनी रहती है, जरूरत पड़ने पर बाहरी पंखों पर भी हथियार लोड किए जा सकते हैं। हेलमेट भी अद्वितीय है, हाईटेक है, जिसके जरिए विमान के आर पार देख सकता है पायलट और केवल आंख के माध्यम से ही किसी भी टारगेट को लॉक करके उस पर फायर कर सकता है। कोई बटन दबाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यह ताकत है, यह काबिलियत है, लेकिन यह फाइटर जेट जब ईरान के मैदानी जंग में पहुंचता है तो बस लोहे का कबाड़ का ढेर बन जाता है। और अभी अभी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिरा है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब MQ-9 रीपर ड्रोन भी जान लीजिए, इसे भी अमेरिका सबसे उन्नत बताता है। यह घातक हंटर किलर मानव रहित लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिका से ही बैठकर पायलट ऑपरेट कर रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर बिना रुके, बिना शोर किए 27 से 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर निगरानी कर सकता है, जासूसी कर सकता है और जरूरत पड़ी तो मिसाइल से हमले भी कर सकता है। अमेरिका ने अलकायदा चीफ अयमन अल जवाहिरी और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी जैसे बड़े आतंकवादी और कमांडर्स को खत्म करने के लिए इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी सेना और नेटो देशों के अलावा भारत ने भी अपनी समुद्री और जमीनी सीमाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ इन रीपर ड्रोन MQ-9B का बड़ा सौदा किया है। लेकिन शायद इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ड्रोन ईरान वॉर में कारगर नहीं माना जा रहा है। ये ड्रोन ईरान मार गिरा रहा है। इसकी खासियत क्या है? यह अमेरिका का बहुत शक्तिशाली हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट ड्रोन है। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। MQ-9 रीपर लगातार हवा में 27 घंटे तक रह सकता है। इसमें हेलफायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जाने की ताकत होती है। यह दुश्मन की निगरानी, जासूसी और सटीक एयर स्ट्राइक के लिए माहिर है। ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं, रेडार लगे होते हैं और एडवांस सेंसर लगे होते हैं। इसे सैटेलाइट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पायलट कंट्रोल करता है। यानी मानिए, फर्ज कीजिए कि यह ड्रोन अगर ईरान की सीमा के ऊपर उड़ रहा है तो इसका पायलट अमेरिकी रक्षा मुख्यालय में बैठा होगा, पेंटागन में बैठकर ऑपरेट कर रहा होगा, या फिर अमेरिका के किसी सैन्य बेस से इसको ऑपरेट कर रहा होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, ईरान में इसका इस्तेमाल किया और हर एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 15 करोड़ डॉलर है, यानी 1250 करोड़। और अब तक ईरान ने ऐसे 24 ड्रोन जमींदोज किए हैं और इस तबाही से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अमेरिकी हथियारों पर विश्वास की कमी। यानी अमेरिकी हथियार विश्वास और भरोसे के लायक ही नहीं रह गए और यह बात ईरान ने साबित कर दी। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने आधिकारिक आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक अब तक 29 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का सीधा सैन्य नुकसान अमेरिका को हुआ है। हालांकि स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंक और अमेरिकी सांसदों का मानना है कि बुनियादी ढांचे की तबाही और वैश्विक आर्थिक असर को मिलाकर यह नुकसान 50 अरब डॉलर से लेकर
$1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। उधर ईरान जंग में अमेरिका को अब तक 44 विमानों का नुकसान हुआ है। चलिए बताते हैं कि 44 जिन विमानों का नुकसान हुआ है वो कौन कौन से हैं। मैंने जैसे कि आपको नंबर्स दिए थे, एक दो नहीं, जहाजों का कब्रिस्तान बनाया है ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में, और एक एक करके 44 जहाज डुबोए हैं होर्मुज की खाड़ी में। आप देखिए, MQ-9 रीपर 25 ड्रोन मार गिराए हैं। एक की कीमत 1,250 करोड़ रुपए, इंडियन करेंसी में मैं आपको कीमत बता रहा हूं। अगर कुल लॉस देखें तो 31,250 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रोन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट कितने मारे ईरान ने? 4 मारे ईरान ने। एक की कीमत 835 करोड़ रुपए, तो 4 की कीमत कितनी हो गई? 3,340 करोड़ रुपए। ये भी गए, खत्म। KC-135 स्ट्रेडो टैंकर, जो कि एयर रिफ्यूलर विमान है, आप इसे उड़ता हुआ पेट्रोल पंप कह सकते हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को फ्यूल देता है। यानी अगर फाइटर जेट लड़ाई में निकला हुआ है, पायलट फाइटर जेट को उड़ा रहा है, उसके पास फ्यूल की कमी है, तो वो हवा में ही इस विमान के पास जाएगा और हवा में ही इसको रिफ्यूल कर लेगा। और इस विमान को 7 की संख्या में मारा ईरान ने। 7 जहाज गिराए हैं KC-135 स्ट्रेडो टैंकर। एक की कीमत है 1,340 करोड़ रुपए, कुल कीमत 9,360 करोड़ रुपए, और ऊपर से उसमें जो फ्यूल डला होगा उसकी कीमत अलग। अब आ जाइए अमेरिका के सबसे महंगे विमान पर, जो कि उड़ता हुआ एयर कमांड सिस्टम है, अवैक्स, जिसे E-3 सेंट्री अवैक्स कहते हैं। एक मार गिराया, और ये इसको तब मारा जब ये सऊदी के बेस पर पड़ा हुआ था। ईरान ने ढूंढा और ड्रोन से इस पर हमला किया और वहीं खत्म हो गया। आधा विमान जलकर खाक हो गया, 2 टुकड़ों में बट गया था ये अवैक्स। एक की कीमत 2,250 करोड़ रुपए इस विमान की, और इसको लेकर अमेरिकी सीनेट में भी सवाल उठाया गया। F-35A लाइटनिंग 2 पहले एक था, अब इसकी संख्या 2 हो चुकी है, जैसे कि ईरान ने दावा किया है कि उसने कल ही एक और F-35 मार गिराया है। एक की कीमत लगभग 835 करोड़ रुपए, 2 की कीमत 1,670 करोड़ रुपए। A-10 थंडरबोल्ट 2 एक की कीमत 150 करोड़ रुपए के आसपास, नुकसान 150 करोड़ रुपए का। MC-130J कमांडो 2 एक की कीमत 920 करोड़ रुपए, 2 मार गिराए, कीमत टोटल लॉस 1,840 करोड़ रुपए। MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, जो कि बहुत खतरनाक ड्रोन है और सबसे महंगा ड्रोन है अमेरिका का, वो भी मार गिराया ईरान ने और लॉस हुआ 2,085 करोड़ रुपए। इतना सब गंवाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को अक्ल नहीं आई है, और वो कहते हैं हम जंग जीत गए। उनका यह कहना है कि हम इस जंग में डे 1 से जीत रहे हैं, और इतना सब कुछ भस्म करने के बाद भी ट्रंप के तेवर ठंडे नहीं पड़े। वो कहते हैं हम डील करेंगे, और इसलिए ईरान धमका रहा है। ईरान को पावरफुल करने के लिए अगर किसी देश को याद किया जाएगा पूरी दुनिया में, तो वो होंगे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका, जिसने ईरान को सबसे ज्यादा पावरफुल कर दिया। खबर है कि ट्रंप फिर से ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। संभवतः आज की रात कोई बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, और इसी प्लानिंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड में एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ट्रंप ने खराब मौसम का हवाला देकर अपनी कैबिनेट मीटिंग कैंप डेविड की जगह व्हाइट हाउस में शिफ्ट कर दी। खबर है कि यहीं पर हमले की प्लानिंग बनेगी, और कैसे अमेरिका यहां से निकले अपनी जीत दिखाते हुए, इसको लेकर अमेरिकी सैन्य अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगे और प्लान बताएंगे, और फिर फाइनल काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या ट्रंप मीटिंग में ईरान पर आखिरी फैसला ले लेंगे, या अब तक 6 बार जैसे पलटी मारा है 7वीं बार भी पलटी मार जाएंगे और कहेंगे कि हम ईरान पर दबाव बना रहे हैं? वैसे ईरान पर कोई दबाव बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब मानिए कि ये बैठक चल रही है, आज की बैठक में फैसला करना ही होगा। ट्रंप की वॉर की टीम भी इसमें मौजूद रहेगी। पीट हेगसेथ, तुलसी गाबार्ड की भी शामिल होने की बात की जा रही, मार्को रूबियो भी शामिल हो सकते हैं। ईरान पर हमले को लेकर आखिरी रणनीति पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि पहले बैठक कैंप डेविड में होनी थी, लेकिन अब इसे वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट कर दिया गया। इसके पीछे एक और थ्योरी बताई जा रही है कि संभवतः डोनाल्ड ट्रंप एक सेफ जगह ढूंढ रहे थे कि जहां पर बैठक हो और बिना किसी के
परेशानी क्यों? हो सकता है कि एक फाइनल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी जाए, ईरान पर फाइनल वॉर के लिए परमिशन दे दी जाए, क्योंकि अभी तक 90 दिन की लड़ाई में अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है इस लड़ाई में। और ईरान ने कहा है कि हां ठीक है, आइए लड़ाई कीजिए, हम तैयार हैं। आप समझौता करना चाहते हैं तो हमारी शर्तों पर करेंगे, लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, बेशक लड़िए। लेकिन अमेरिका बहुत प्रेशर में है। ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद मैक्सिमम प्रेशर में है। और शायद उनका हेल्थ चेकअप भी हुआ है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। मेडिकली फिट नहीं बताए जा रहे हैं। अब जो व्यक्ति इतनी जबरदस्त मेंटल प्रेशर में हो तो हेल्थ चेकअप तो बनता है, बीपी वगैरह बढ़ गया होगा। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू करने से पहले इस बारे में सोचा नहीं। उधर ईरान पीछे नहीं है। ईरान जब 44-45 जहाज गिरा सकता है अमेरिका के, तो ईरान के हौसले बुलंद है। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अमेरिका की फितरत हमेशा से धोखा देने की रही है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहते हैं ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर, मिसाइल सिस्टम के अलावा ड्रोन सिस्टम को भी फुल्ली एक्टिवेट कर दिया है। और ईरान का कहना है कि होर्मुज पर अब कोई बात ही नहीं होगी और ना ही ईरान यूरेनियम किसी देश को देगा। उधर मुश्तबा खामनेई ने भी यूरेनियम और होर्मुज पर सरेंडर न करने की बात कह दी है। बाकी चीजों पर अमेरिका के साथ बातचीत होगी, लेकिन इन दोनों पर अमेरिका के साथ अब बातचीत नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। पहले ये दोनों मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप देखिए डे बाय डे अमेरिका ईरान को कितना पावरफुल कर रहा है। हालांकि वो चाहते हैं ईरान सरेंडर करते, लेकिन उनकी हरकतों से ईरान पावरफुल हो रहा है। कई ईरानी नेताओं को मैंने सुना, जो समझदार नेता वहां पर, उन्हें वो कह रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हटाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम ईरान पिछले 50 साल में नहीं कर पाया, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ईरान के लिए। और ईरान जानता है अमेरिका धोखा करेगा, इसलिए ईरान अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ईरान ने जंगी तैयारी शुरू कर दिया है, जंग के लिए अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है और 3 करोड़ लोगों की फौज बना रहा है। यानी कि वहां के आम नागरिकों को वेपनाइज कर रहा है। आप समझिए 3 करोड़ की फौज से कौन लड़ेगा? और इसलिए आईआरजीसी कह रहा है कि हमें हमारी जंगी तैयारी जारी है, होर्मुज पर हम समझौता नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी संपत्ति पर फिर से हमले होंगे। आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चर्स को एक्टिवेट कर दिया है और मिडिल ईस्ट पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। एक और जहां अमेरिका जंगी तैयारी में है, ईरान भी कमर कस चुका है। इस बीच ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव अली बघेरी मॉस्को पहुंच गए। कहा तो यह जा रहा है कि मॉस्को में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए रूस गए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। कहते हैं पुतिन कुछ प्लान बनाने वाले हैं कि अमेरिका के साथ किन किन बिंदुओं पर बात करें और कौन सी कमजोर नस है अमेरिका की जिसे ईरान दबा सकता है। माना जा रहा है कि जंग को लेकर भी बघेरी पुतिन के साथ डिस्कस करेंगे और पुतिन का मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि याद रखिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी यूक्रेन के साथ पिछले 4 सालों से लगातार लड़ रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में मॉडर्न वॉरफेयर में व्लादिमीर पुतिन जैसा सलाहकार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो आज किसी लीडर्स के पास नहीं है। हालांकि इधर ड्रामा जारी है, बातचीत का डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ जंग की तैयारी है। और आपने देखा होगा जब जब बातचीत की कोशिश हुई है तब तब अमेरिका ने हमला किया है। और आप 2025 से इतिहास उठाकर देख लीजिए, जून 2025 में बातचीत जारी थी अमेरिका ईरान में, हमला किया अमेरिका ने। 28 फरवरी से पहले 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन 28 तारीख को बातचीत के दरमियान अमेरिका ने हमला किया और इस बार भी बातचीत चल रही है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका इस बार बहुत बड़ा हमला करेगा। अप्रैल 2025 में ओमान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी, लेकिन जून में अमेरिका ने हमला कर दिया। फरवरी 2026 में जिनेवा में यूएस ईरान में शांति वार्ता हो रही थी, लेकिन तभी अचानक अमेरिका ने हमला कर दिया। मई 2026 में कतर के दोहा में यूएस ईरान की बातचीत हो रही है, जारी है, तो क्या फिर अमेरिका हमला करेगा? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। इसे लेकर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत की।
क्या अमेरिका अटैक कर सकता है? सुनिए क्या कहना है। अमेरिका तथा ईरान के बीच में कतार के दोहा में बातचीत चल रही है और इसी बातचीत के दौरान अचानक अमेरिका ने कहा कि उसने सेल्फ डिफेंस में, यानी अमेरिका ने अपने एसेट्स को बचाने के लिए ईरान के 2 छोटी छोटी स्पीड बोट्स पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानियन नाविकों की, सेलर्स की मौत हो गई। अमेरिका कह रहा है कि ये दोनों स्पीड बोट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में माइंस यानी सुरंगें बिछा रहे थे। इसी तरह से अमेरिका ने कुछ ऐसी लॉन्चर साइट्स पर भी हमले किए जहां पर ईरान अपनी जमीन से फायर करने वाली एंटी शिप मिसाइल्स को छुपा के रखता है। ईरान ने दावा किया था कि उसने इस तरह की 33 लॉन्चिंग साइट्स में से 30 को रिपेयर कर लिया है और जैसे ही यूएस एयरफोर्स के MQ-9 रीपर टोही ड्रोन ने इनकी सटीक लोकेशन की जानकारी दी, तुरंत अमेरिका ने बमबारी करके इन सुरंगों पर, उनके मुहानों पर हमला किया। अब देखना यह होगा कि अमेरिका क्या कदम उठाता है। इतिहास कहता है अमेरिका बातचीत के दरमियान हमला करता है, धोखा देता है, लेकिन अमेरिका डर रहा है। अमेरिका के नुकसान को देखते हुए अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट ना आए, हो सकता है इजराइल से हमला कराए या फिर एक फाइनल अटैक करे और उसके बाद इस जंग के खात्मे की घोषणा कर दे। लेकिन अमेरिका के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो होर्मुज को बंद नहीं छोड़ सकता है, होर्मुज को ब्लॉक नहीं छोड़ सकता है। अगर होर्मुज ब्लॉक रह गया उसकी जाने के बाद भी तो पूरी दुनिया मानेगी कि ईरान जीत गया। यही सबसे बड़ा पेच है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।